मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं, कोई न कोई उत्तराखंड को सौगात जरूर मिलती है। ऐसे में एक बार दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तराखंड को एक बार फिर बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि दायित्व के बंटवारे के साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हाईकमान से चर्चा हो सकती है। तो नीति आयोग की बैठक फिलहाल हो रही है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो यहां पर डिस्कस होंगे। आज तक जब भी दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हुआ है तो उत्तराखंड को काफ़ी सौगातें मिली हैं, और जब भी उन्होंने दौरा करके आए हैं तो उत्तराखंड के लिए एक नई विकास की गति मिली है। तो इस बार भी जब नीति आयोग की बैठक में वो जाएंगे तो काफ़ी परियोजनाओं को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद फिर उत्तराखंड को एक नई सौगात और एक नई चीज़ें और विकास को एक नई गति का निश्चित ही तोहफा मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। रामानुज, नीति आयोग की बैठक फिलहाल चल रही है, उत्तराखंड के लिए क्या कुछ सौगात मिल सकती है? शिल्पा, नीति आयोग की बैठक के बारे में सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इसमें 14 प्रमुख बिंदु हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। सबसे पहले किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है, किस तरह से किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से नारी शक्ति को लेकर के है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। कुल 14 ऐसे कोर पॉइंट है जिस पर डिस्कस हो रहा है। अब उत्तराखंड के लिहाज से देखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक उत्तराखंड की दो प्रमुख जो बड़ी बातें सामने आती हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के सामने रोजगार, पर्यटन का विकास और साथ में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस। ये 2-3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार कई बार अब दिल्ली सरकार से चर्चा भी कर चुकी है। लेकिन नीति आयोग की बैठक में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के समग्र विकास को लेकर के एक एजेंडा रखेंगे। तो चाहे वो किसानों से संबंधित हो, यहाँ के नौजवानों से हो, या फिर किसानों की इनकम से हो, या पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और ढांचागत विकास सबसे बड़ा रहा है, चाहे इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और फिर हॉस्पिटल भी शामिल है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा असंभव है। माना जा रहा है कि आज की नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड से अलग अलग जो एजेंडे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के सामने रखेंगे, यकीनन उत्तराखंड के जो विकास है और तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल रामानुज, चूंकि उत्तराखंड को 2025 तक एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में काम हो रहा है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है नीति आयोग की जो बैठक होगी यहाँ पर भी इन कुछ मुद्दों पर डिस्कस होगा और कुछ बेहतर जो है यहाँ पर से उत्तराखंड के लिए और निकल कर आ सकता है? शिल्पा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको दोनों मंडलों के हिसाब से अब अगर आप देखते हैं कि गढ़वाल मंडल में 4 धाम यात्रा होती है जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम शामिल है, हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है। इसी तरह से कुमाऊं मंडल के मंदिरों के विकास को लेकर के भी चर्चा हो रही है, जो मानसखंड मंदिर माला की शुरुआत हो रही है, तो उसको कैसे विकसित किया जा सकता है। जो आपने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाना है, तो ये 2 प्रमुख ऐसे जो यानी कि एजेंडे हैं शामिल है, जो पर्यटन से संबंधित है, उस पर सरकार का फोकस है। और इसके अलावा जो बुनियादी विकास की बात है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हॉस्पिटल, पर्यटन संबंधित है, ये शामिल है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर विकास होगा तो उत्तराखंड तभी 2025 में श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और यही वजह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिया है कि उत्तराखंड के विकास का जो एक रोड मैप होगा, किस तरह से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का विकास अलग अलग संसाधनों के आधार पर हो सकता है। कुमाऊं की कुछ अलग परिस्थितियां हैं और गढ़वाल मंडल की कुछ अलग है। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सरकार ने अपने रोड मैप को तैयार किया है। नीति आयोग की बैठक में जब इस पूरे एजेंडे पर चर्चा होगी, ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी, यकीनन 2025 का जो रोड मैप है सरकार का, उस पर जरूर तेजी के साथ में काम होगा। और यही वजह है कि सरकार ने बार बार इस बात को कहा है कि हर मोर्चे पर काम करना है, चाहे वो पर्यटन का है, चाहे वो रोजगार का है,
या स्थानीय लोगों के उत्पाद से जुड़ा मसला है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि नीति आयोग की इस बैठक में उत्तराखंड के जो बुनियादी विकास से जुड़े मसले हैं उस पर कोई न कोई जरूर अब काम में तेजी भी आएगी और आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा फोकस उत्तराखंड सरकार का उत्तराखंड के 2025 के मिशन को लेकर के है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास सॉर्टिंग कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देहरादून उत्तराखंड बोर्ड के फेल हुए छात्रों को फिर से मौका मिलेगा। फेल छात्र छात्राओं के लिए शासन से राहत देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में फेल छात्र दे सकेंगे अंक सुधार परीक्षा। फेल हुए छात्रों को सुधार परीक्षा देने पर सहमति बन चुकी है। छात्रों को सुधार परीक्षा के लिए दिए जाएंगे 3 मौके, 10वीं में 2 और 12वीं में 1 विषय में फेल छात्रों को पास होने का मौका मिलेगा। तो उत्तराखंड बोर्ड के फेल हुए छात्रों को मौका मिल रहा है बेहतर करने का। फेल छात्र छात्राओं को शासन से राहत वाली बड़ी खबर है। और रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, बहुत बड़ी खबर है छात्र छात्राओं के लिए जो कि निराश इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके लिए उम्मीद की एक किरण फिलहाल शासन की तरफ से दी गई है। 3 मौके दिए जाएंगे परीक्षाओं के सुधार के लिए। शिल्पा, ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने सब्जेक्ट में किसी वजह से फेल हो गए, उनको एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, अंक सुधार कर सकते हैं। इसका आपको डिटेल बताते हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा में तकरीबन 12,08,000 और इसी तरह से इंटरमीडिएट में तकरीबन 8,000। तो ये जो छात्र छात्राएं हैं ये फिर से जो है वो परीक्षाएं दे सकते हैं और इससे क्या होगा कि उनके जो अंक हैं वो तो सुधार करने का मौका भी मिलेगा। सरकार की मंशा इस बात की है कि कम से कम ऐसे छात्र छात्राएं जो एक विषय में फेल हैं, अगर वो बेहतर कर लेते हैं तो वो पास हो जाएंगे और अगली जो कक्षाएं हैं उसमें उनको प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो कोशिश है कि सरकार की इस तरह से कि तकरीबन जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हुए छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर अंक मिले और वो अपने अंक में सुधार कर सके। तो एक पूरा जो सरकार की स्कीम है वो बन रही है। जल्द ही इसकी घोषणा होगी और फिर परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा और ऐसे छात्र छात्राएं जो फेल होने से निराश है उनकी निराशा भी दूर होगी और उन्हें अंक सुधार करने का मौका भी मिलेगा। शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते आगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर सरकार के तेजी के साथ आगे बढ़ गई है। 30 जून तक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने का काम कर रही है। यह भी बताया गया है कि करीब 90% ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है। कमेटी जहां आम लोगों से सुझाव ले रही है, वहीं अलग अलग आयोगों और राजनीतिक दलों से भी सुझाव दे चुकी है। भाजपा का कहना यह है कि प्रदेश सरकार जहां समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने जा रही है, ऐसे में दूसरे राज्यों की सरकारों को भी कानून को लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अब तक जो भी वायदे जनता से किए थे वो धरातल पर उतारे हैं और सरकार ने जो भी कानून अब तक लाया वो एक एग्जाम्पल सेट हुआ है उसका। तो सरकार जो ये बातें कर रही है और जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है ये बात सत्य है कि अगर इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाए तो एक अच्छी पहल है और सबको एक समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो सबके लिए एक समान कानून बनेगा। तो ये एक अच्छी पहल है और सबको अपने राज्य